प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। नए साल के शुभ अवसर पर आपको एक नई वैकेंसी की शुरुआत देखने को मिल चुकी है। ये वैकेंसी आपको हवलदार कलर की है, जिसमें आपको सैलरी की बात करें, सैलरी आपको लेवल 4 का दिया जाएगा। लेवल 4 का मतलब ये हुआ कि आपको लमसम 25,000 से स्टार्टिंग शुरू होने वाली है। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी फीस लगेगी, एज लिमिट क्या काउंट किया जाएगा, टोटल जानकारी के साथ आपको बेसिक से बताएँगे। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बीपीएसएससी के द्वारा आपको ये वैकेंसी निकाली गई है और ये हवलदार कलर की भर्ती आपको होने वाली है। साथ ही आपको बता दें, ये जो रिलीज़ किया गया है वैकेंसी, ये 31 दिसंबर 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है, वो आपको 2 जनवरी 2026 से आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही आपको लास्ट डेट की बात करें, तो लास्ट डेट आपको 2 फरवरी 2026 रखा गया, जिसमें आपको 1 महीना का कंटिन्यू समय दिया गया है। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 आपको रखा गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैटेगरी का आपको ₹100 चार्ज लिया जाएगा, मतलब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए ₹100 चार्ज लिया जाएगा। ये आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट आपको 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको जनरल मेल के लिए 18 से 37 वर्ष रखा गया है और जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष के रखा गया है। उसी तरह आपको बीसी, ईबीसी और ट्रांसजेंडर मेल एंड फीमेल दोनों हैं, 18 से 40 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद आपको एससी, एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 42 वर्ष रखा गया है। तो आप जो भी इसके अंदर आते हैं 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आपको काउंट किया जाएगा। आपको अगर पूर्ण रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नोट में दिया गया है, तो नोट कहीं भी हो तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसमें मेन पॉइंट दिया रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स रूल, मतलब बिहार का जो रूल रहेगा उसी के हिसाब से आपको एज में छूट दिया जाएगा। उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो आप समझने की कोशिश करिए। यूआर की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपको 26 है, जिसमें 9 गो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद एससी की बात करें तो 10 गो है, 4 गो फीमेल के लिए है। उसके बाद एसटी की बात करें तो इसमें एक को दिया गया है मेल और फीमेल के नहीं दिया है, तो ये फीमेल के लिए धोखा हो गया। मतलब इसमें अगर फीमेल को भी भरना चाहते थे तो उसमें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एक भी सीट नहीं है। उसी तरह आपको ईबीसी की बात करें तो 11 गो पोस्ट है, जिसमें 4 गो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी तरह आपको देखिए बीसी की बात करें तो 8 गो पोस्ट है, जिसमें 3 गो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और उसी तरह आपको ईडब्ल्यूएस की बात करें 6 गो पोस्ट है, जिसमें 2 गो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद बीसी का वो मेन है, तो उसमें 2 गो पोस्ट रखा गया है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल आपको 64 गो पोस्ट है, जिसमें 22 को महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें हवलदार कलर का 10th पास है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 1/8/2025 से आपको कट ऑफ डेट काउंट किया जाएगा, तो आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देखिए क्या कह रहे हैं, अगर जो है मिनिमम हाइट आपको मांगा जाए तो इसमें यूआर और बीसी मेल है तो 165 सेंटीमीटर आपको मिनिमम मांग रहा है, जिसमें आपको ईबीसी, एससी, एसटी मेल है तो उसको 160 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट है तो इसको 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। मतलब ऑल कैंडिडेट को फीमेल में 155 सेंटीमीटर है, तो आपका हाइट में पूर जाएगा। उसके बाद आप चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपको 81 से 86 सेंटीमीटर मांग रहा है और ईबीसी, एससी, एसटी का 79 से 84 सेंटीमीटर मांग रहा है। इसमें लड़कियों के लिए काउंट नहीं किया गया है कि आपको चेस्ट मांगा जाएगा। वेट की बात करें तो वेट लड़कों के लिए किसी भी कास्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन लड़कियों के लिए आपको मांगा गया है, तो 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। उससे आपका ज़्यादा होता है तो आप फिटनेस बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जिसको पीईटी करते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसको पीएसटी कहते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको मेरिट बनकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह आपको
पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आप फिज़िकल होगा, फिज़िकल का बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और मेडिकल के बाद आपको जॉइनिंग हो जाएगा, जिससे आपका नौकरी लग जाएगा और स्टार्टिंग सैलरी आपको 25,000 से शुरुआत होने वाली है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी आपको देखिए एग्ज़ामिनेशन मोड, ऑब्जेक्टिव टाइप ओमआर बेस्ड मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है, जिसमें क्वेश्चन टाइप की बात करें तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन मतलब 1 नंबर आपको रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगी, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको रहेगा, जिसमें आपको समय 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो आपको जितना बनता है उसको अच्छी तरह से बना लीजिए और जो नहीं बनता है उसको भी भर भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। और तुक्का कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आसान तरीका से। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। पे लेवल की बात करें तो लेवल आपको 4 का सैलरी दिया जाएगा। इसमें पे स्केल की बात करें 7th सीपी रहने वाली है, जिसमें बिहार गवर्नमेंट की रूल रहेगा। उसके बाद आपको बेसिक पे एज़ पर मैट्रिक्स हिसाब दिया जाएगा। इसमें भत्ता भी दिया जाएगा, तो आपको भत्ता में डीए, एचआर, टीए, मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा, जिससे आपको सैलरी अच्छी होने वाली है। और जॉब बात करें तो जॉब ये परमानेंट होने वाली है। इसमें बहुत बच्चों का सवाल है कि सर ये परमानेंट होगा या संविदा पे होगा या अर्ध सरकारी होगा, तो ये आपको क्लियर कर दिया हूँ मैं कि ये सैलरी के साथ आपको जॉब रहने वाली है और साथ ही आपको ये परमानेंट जॉब रहेगी, तो जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जो बच्चा भरना चाहते हैं भर सकते हैं। इसमें तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सब बनना है। सब बनना है तो आपको जो नहीं बनता है उसको कैसे भरना है, तो देखिएगा कि आप जो बना रहे हैं क्वेश्चन उसमें जो आए होंगे उसमें से सही होगा, उसका एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि ए, बी, सी, डी में जिसकी संख्या आपको ज़्यादा आता होगा, वो आप भरना शुरू कर दीजिएगा। जैसे बी की संख्या आपको ज़्यादा आ रहा है आंसर में, तो वो भरना शुरू कर दीजिएगा। अगर सी की संख्या ज़्यादा है, तो वो भरना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपको जो नहीं भी आता है, उससे भी 1-2-4 नंबर बढ़ सकता है आने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ऐसा आप करिएगा या अपना अनुभव लगाइएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये आपको बता देते हैं इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको हर तरह के वीडियो को बताई जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जो कमेंट कीजिएगा उसका भी वीडियो आपको बनाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।